आधा हिस्सा जो है ना प्रोग्राम का अलग कर दिया है। SHO वाला जो हिस्सा था ये उन्होंने अलग कर दिया। गलती हमारी एडिटर की है। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि SHO साहब इनको मना कर रहे हैं कि मत चलाएं मत चलाएं। वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई वो ऑन ड्यूटी थे, वो यूनिफॉर्म में थे। यही सफ़ेद पोश इंसान था जिसने एक रिक्शा ड्राइवर पर मंशियात का पर्चा देकर उस बेचारे को अंदर कर दिया था, और जो मुलजम था असली मंशियात फरोश था वो फरार हो चुका था। उनके बच्चों को अगर बुरा लगा कि उनके वालिद साहब को हमने लंडे में दिखा दिया तो भाई उनके लिए सॉरी, माजरत है आपको। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक यूट्यूबर पंजाब पुलिस के नौजवान की या तो इज्जत मजरू करना चाह रहे थे उनको लंडे में देखकर, या उनको देखकर हैरत ज़दा थे। ये फैसला तो आप करेंगे, लेकिन हकीकत में वो यूट्यूबर क्या करना चाह रहा था उनकी अपनी ही जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई, दुनिया में चर्चे हो रहे हैं, फेसबुक ट्विटर हर प्लेटफॉर्म पे वायरल हैं, क्या कर दिया ये आपने? यार बेसिकली ऐसा था कि मैं एक वीडियो बनाने जा रहा था लंडा मार्केट में। वहाँ उसी दौरान SHO साहब आ जाते हैं, सैफुल्ला खान नियाजी साहब, जो कि थाना मस्ती गेट में इस टाइम तैनात है। तो मैंने कहा SHO साहब आप भी लंडे में? तो मैं जाहिर सी बात है, एक तो खुशी भी होती है कि यार एक SHO लंडे आ रहा है, यार ये तो करप्शन नहीं करता होगा, ये तो करप्ट नहीं होगा। मैंने उनसे कोई इस तरह का सख्त सवाल नहीं किया। मैंने उनको यही कहा है कि भाई आप मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। SHO साहब आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं? वो कह रहे हैं मैं शॉपिंग करने आया था। मैंने कहा ठीक है। वो फिर मुझे ये कह रहा था कि ये वीडियो मत चलाना, ये बंद कर दो। उस्मान भाई, मैं पूछना ही चाहूँगा, वीडियो ऑलरेडी चल रही थी तो वीडियो के दौरान ही SHO साहब आ गए, राइट? हाँ जी। कि स्पेशली SHO साहब को देख के कैमरा ऑन किया? भाई वीडियो को हम तकरीबन आधे घंटे की वीडियो हम पहले बना चुके थे, फिर उसके मिड में SHO साहब आए हैं। हमको स्पेशली SHO साहब के पीछे पीछे नहीं गए थाने से। मैंने बड़ी इज्जत दी, मैंने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उससे बात की कि SHO साहब आप यहाँ पर आ गए हैं, आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, आप तो माशाल्लाह से करप्शन करते ही नहीं हैं, इसलिए आप लंडे आए हैं ना, शॉपिंग कर रहे हैं लंडे से। और लंडा कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। वहाँ नीचे कमेंट्स कर रही है जी लंडे गए हैं, तो SHO साहब ने इनको मना भी किया। SHO साहब मुझे मना क्यों कर रहे थे? वीडियो ना चलाओ, वीडियो ना चलाओ। उसकी वजह ये थी कि वो ऑन ड्यूटी थे, यूनिफॉर्म में थे, और वो यूनिफॉर्म और ऑन ड्यूटी होके शॉपिंग करने आए थे। वो ये चीज़ छुपाने के लिए वो कह रहे थे कि भाई आप ये वीडियो मत चलाना। पब्लिक तक जो मैसेज गया वो ये था कि शायद उनकी सफ़ेद पोशी जो थी वो देखे ना, हमारी पब्लिक बहुत सादा है। SHO साहब की सफ़ेद पोशी दिखा रहा है ये, SHO साहब सही है और ये लड़का गलत है। एक तो SHO साहब यूनिफॉर्म में थे, ऑन ड्यूटी थे। ऑन ड्यूटी आप थाना छोड़कर जा नहीं सकते SHO साहब, ये मेरा सवाल है, ठीक है? अगर आप ऑन ड्यूटी थे तो आप यूनिफॉर्म पहन के कैसे लंडे आ गए हैं? आप शॉपिंग करने कैसे आ गए हैं? अगर इसी दौरान कोई इमरजेंसी कॉल आ जाती है आपको, या 15 पे कॉल आ जाती, तो फिर क्या करते हैं वहाँ पे आप? दूसरा, आपका जो वॉलेशन है, जो आपने गाड़ी रोड के दरमियान खड़ी की है, गाड़ी साइड पे लगा लें। इसका मतलब ये तो नहीं है आप SHO होके तो आप गाड़ी रोड के अंदर लगाएंगे, रोड के बीच लगाएंगे। और बकायदा मैंने दिखाई है उस वीडियो में, वार्डन वाला भी मेरे साथ मौजूद है, और वार्डन वाले को मैंने कहा यार ये गाड़ी रोड के दरमियान खड़ी है, तो वो क्या कह रहे हैं, हाँ जी इसको चलान करते हैं अभी। मैंने कहा पता है आपको ये किसकी गाड़ी है? कहता किसकी? मैं कहा 3 सितारे लगे हुए हैं, SHO साहब की है। साथ ही वार्डन वाले ऐसे चुप हो गए, क्योंकि उनका पेटी भाई है ना, तो वो कैसे चलान करेंगे? फिर उनके सामने SHO साहब गाड़ी ले जाते हैं और वो मुंह का मुंह देखता रह जाता है। यही सफ़ेद पोश इंसान था जिसने एक रिक्शा ड्राइवर पर मंशियात का पर्चा देकर उस बेचारे को अंदर कर दिया था, और जो मुलजम था असली मंशियात फरोश था वो फरार हो चुका था। ये वीडियो तासुर ये देखी गई है कि वो अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने आए थे या शॉपिंग करने आए थे, और उनकी सफ़ेद पोशी ज़ाहिर हो गई है। इस वीडियो को जब उनकी फैमिली ने देखा होगा, जब उनके बच्चों ने देखा होगा, तो आपको नहीं लगता वो एहसास कमतरी का शिकार हुए होंगे कि हमारे फादर अगर इस तरह से हमारे लिए चीज़ें लाते हैं, वो बाहर मार्केट में अपने जो इन्वायरमेंट के बच्चे हैं दूसरे सराउंडिंग के, उनको कैसे फेस करेंगे? उनके बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं उनको बताना चाहता हूँ लंडा कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये पाकिस्तान में सबसे महंगी तरीन शॉपिंग मार्केट है। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने कभी खुद की है? मैंने 2000 रुपये के मैंने शूज़ पहने हुए हैं, ये ज़रा कैमरा मारे ज़रा, मैंने ये 2000 रुपये के शूज़ लंडे से लिए हुए हैं, यकीन माने। और 5-5, 10-10 हज़ार रुपये के शूज़ लंडे में मिल रहे हैं। भाई लंडा कोई आप क्या समझते हैं, आप गरीब बंदा लंडा जाके खरीदेगा? नहीं, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे बड़े बड़े अफसरों की बच्चे बीवियाँ आई होती हैं शॉपिंग करने के लिए। कभी आप गए हैं लंडे? आप जाके जरा देखें, ये बोर्ड वाला चौक जाएं, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे कौन आ रहे होते हैं। वहाँ पे अफसरों की बीवियाँ आई होती हैं लंडे में। और लंडा सबसे, कोई लंडा जाना कोई बुरी बात नहीं है। लंडे हम जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, और सबसे महंगी चीज़ आपको लंडे में ही मिलती है। और SHO साहब जो बार बार ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि SHO साहब इनको मना कर रहे हैं कि मत चलाएं मत चलाएं, वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई वो ऑन ड्यूटी थे, वो यूनिफॉर्म में थे, तो उनकी
ऑन ड्यूटी और यूनिफॉर्म का होने का मतलब ये है कि थाने के अंदर मौजूद होना, ना कि शॉपिंग मार्केट में मौजूद होना। तो भाई वो अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो कह रहे थे कि मत चलाएं मत चलाएं, लेकिन हमारा काम था निशानदेही करना, हमारा काम था रिकॉर्ड करना। ऑफिस वालों का काम होता है चला देना। हाँ एक चीज़ है, उन्होंने एक आधा हिस्सा जो है ना प्रोग्राम का अलग कर दिया है, और ये वाला SHO वाला जो हिस्सा था ये उन्होंने अलग कर दिया। गलती हमारी एडिटर की है, सही बात करूँ ना तो हमारी एडिटर की गलती ज़रूर है इसमें। अगर हमारे मुआशरे की ही गलत सोच की बिना पर अगर उनके बच्चों को थोड़ी सी एहसास कमतरी का शिकार हुए हैं या थोड़ी सी उन्हें हेजिटेशन फील हुई तो कोई एक्सक्यूज़ करना चाहेंगे? नहीं, एक्सक्यूज़ मैं क्यों करूँ भाई, देखो मैंने SHO साहब से नहीं, बच्चों से। नहीं, बच्चों अगर हाँ उनके बच्चों को अगर बुरा लगा कि उनके वालिद साहब को हमने लंडे में दिखा दिया तो भाई उनके लिए सॉरी, माजरत है आपको। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं साथ साथ, लंडे जाना कोई गुनाह नहीं है, लंडे से शॉपिंग करना कोई गुनाह नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लंडे में सबसे महंगी चीज़ें मिलती हैं, और मैंने खुद पहनी है, मैं खुद लंडे जाता हूँ, मैंने खुद शॉपिंग की है लंडे से कितनी मरतबा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लोग लंडे को बुरा माने। लंडे में बड़े बड़े अफसरों की बीवियाँ आती हैं, मैंने पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूँ आपको। SHO साहब ने कोई रिस्पॉन्स दिया कि उस्मान ये क्या कर दिया है? हाँ, SHO साहब को एक जो है ना मैसेज आ रहे हैं मुझे, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, पहले भी ताल्लुकात हेलो हाय होती रही है, थाने में बैठ के चाय पीते रहे हैं। क्राइम रिपोर्टर जो लाहौर में ज़्यादातर है, जो कि पुलिस के टाउट है, ये भी मैं खुल के बता रहा हूँ, अगर वो कुछ कर सकते हैं तो कर लें। पुलिस के टाउट हैं जी, वो कॉल करके और वॉइस मैसेज SHO साहब को कर रहे हैं कि भाई तुसी मुंडे ਨੂੰ मना भी किया सी ते उन्हें फिर देख लो चलाती है वीडियो ते भी। मैं कहना यही चाहता हूँ भाई, इसमें क्या गलत है मुझे बता दो। और SHO साहब ने वो सब बातें आपको बता दी है, उन्होंने सेंड भी किया कि ये देखो। मैंने उसको ये देखा, मैंने कहा तेरे हक च की है ना, तुसी खुश हो, तेरे हक च, मेरे हक च नहीं है। सब खुश है? हाँ, मैं क्या मैं नेगेटिव हाँ, तुसी खुश हो ना। हाँ SHO साहब तो हैप्पी हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई।